नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी केशव झा और बात होने वाली है जो अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग सामने आई है और भारत के खिलाड़ियों ने बॉलिंग और इसी के साथ ऑलराउंडिंग रैंकिंग में तो बादशाहत जो है वो हासिल की है, लेकिन बैट्समैन में यानी कि बैटिंग फॉर्मेट में इतना ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। एक एक कर आपको पूरे फॉर्मेट्स में बताएंगे, टेस्ट फॉर्मेट में बताएंगे कि आखिर ये टेस्ट रैंकिंग जो आई है इसमें ऑलराउंडिंग, बैट्समैन और हमारे बॉलर्स कहां पर हैं और क्या ये रैंकिंग आई है। केशव आपके पास चलेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बैटिंग से ही। बिल्कुल, जो बैटिंग जहां पर निराशा हमें हाथ लगी है। हाँ बिल्कुल, बैटिंग में जो टीम का प्रदर्शन है काफ़ी बुरा रहा है और जिस तरीके का जो न्यूजीलैंड के दौरे में का जो असर है और ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे का जो असर है वो साफ दिख रहा है टीम के रैंकिंग पे चेतन। और जो अगर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो टॉप 10 में ऋषभ पंत हैं और यशस्वी जायसवाल ही हैं। और टीम के जो बड़े नाम थे, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए यार, सुमन गिल हो गए ये और केएल राहुल हो गए, जितने बड़े नाम हैं जो टीम में है वो बिल्कुल बाहर चल रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ही टीम की लाज बचाए हुए हैं, जिस आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत की बादशाहत हुआ करती थी। और पहले नंबर पे इंग्लैंड के हैं हैरी ब्रूक, जो 898 रेटिंग के साथ पहले नंबर पे हैं। जो रूट का रैंकिंग थोड़ा सा खिसक गया है, दूसरे नंबर पे आ गए हैं, वो इंग्लैंड के ही हैं 897 रैंकिंग के साथ। केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज और पूर्व कप्तान हैं, वो 812 रैंकिंग के साथ तीसरे नंबर पे हैं। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल जो युवा बल्लेबाज है, हालांकि दो यानी कि चौथा नंबर और 9वें नंबर पे ऋषभ पंत हमारे, यानी 4 और 9 पे हमने कब्जा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, टॉप 10 में दो खिलाड़ी हैं। यशस्वी जायसवाल का जो इंडिया के बल्लेबाज हैं और जो ओपनिंग कर रहे हैं 811 अंकों के साथ चौथे नंबर पे है, और ऋषभ पंत 724 अंक के साथ 9वें नंबर पे है। तो इन दोनों बल्लेबाजों ने एक तरीके से हमारी लाज रख ली है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। और कुल मिलाकर ये देख सकते हैं कि जो रैंकिंग है वो जस्टिफाई भी कर रही है। हालांकि इनके थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए और टॉप में आना चाहिए, टॉप 3 में आना चाहिए। और इन दोनों से ही जो अगला हमारा वो टेस्ट है ब्रिस्बेन में टेस्ट होने वाला, गावा में कहते हैं गावा घमंड तोड़ना है, तो हम इन दोनों पे ही पूरी टीम की दारोमदार होगी। बिल्कुल बिल्कुल दारोमदार होगी। हालांकि निराशा इसलिए हाथ लगी है क्योंकि पहले नंबर पर हम नहीं हैं, चौथा और 9वां नंबर है। हालांकि लेकिन ठीक है, टॉप 10 में हमारे 2 खिलाड़ी हैं। अगर हम ऑलराउंडिंग की बात करें तो यहां पे हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। केशव बताएंगे आपको कि कौन कौन खिलाड़ी यहां पर इस रैंकिंग में टॉप 10 में आए हैं। इसमें फिर से भारत की बादशाहत है चेतन। सर जडेजा जो है इन बादशाहत है, इनके टॉप रैंकिंग में है, पहले नंबर पे हैं 415 रैंकिंग के साथ। और मेहदी हसन जो बांग्लादेश के ऑलराउंडर है, उनका 284 अंक के साथ, मतलब काफ़ी फासला है। 415 अंक के साथ सर जडेजा पहले अंक पे है और मेहदी हसन 284 अंक के साथ मतलब दूसरे स्थान पे है ऑलराउंडर्स की लिस्ट में अगर कह लें तो। दिखता है कितने का फासला है, मतलब सजाटीता बिल्कुल आगे हैं, बिल्कुल फासला उनका काफ़ी बड़ा है। तीसरे नंबर पे हमारे रविचंद्रन अश्विन है, वो 283 अंक के साथ, यानी कि तीसरे या चौथे में जो मतलब दूसरे या तीसरे में 1 अंक का फासला है मात्र जी। और अक्षर पटेल भी हैं भारत की तरफ से, जो 9वें नंबर पे 234 अंकों के साथ। तो ये कह सकते हैं ऑलराउंडर की लिस्ट में जो हमारे बॉलर्स जो स्पिन बॉलिंग है, जिन अटैक है, उनका काफ़ी बादशाहत है और वो तीन खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है जी। और यहां पर एक अच्छी खासी रैंकिंग हमारी आई है, अच्छे खासे खिलाड़ी हमारे टॉप 10 में आए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे बॉलिंग की कि बॉलिंग में क्या कमाल हमारे जो खिलाड़ी हैं कर पाए हैं, क्या क्या रैंकिंग हमारे खिलाड़ियों को मिली है केशव। बिल्कुल, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह का बादशाहत तो कायम है ही कि उन्होंने एक तरीके से जो भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत की पेस बैटरी या भारत की बॉलिंग अच्छी नहीं होती थी, उसमें एक मतलब पाकिस्तान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल करना हमने ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई भारत का तेज गेंदबाज पहले नंबर पर बॉलिंग में स्थान बनाए, ऐसा कम होता था। जसप्रीत बुमराह 890 अंक के साथ पहले स्थान पे हैं, दूसरे में कागिसो रबाडा हैं जो दक्षिण अफ्रीका के हैं 856 अंक के साथ। तो कुल मिलाकर के 30 से 34 अंकों का जो फासला है कागिसो रबाडा और जसप्रीत बुमराह के बीच में। तीसरे स्थान पर जेस हेजलवुड हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, फास्ट बॉलर हैं, 851 अंकों के साथ हैं। और पैट कमिंस उसके बाद है। 5वें स्थान पे रविचंद्रन अश्विन का स्थान आता है जो 797 अंकों के साथ 5वें स्थान पे हैं। जडेजा
जडेजा सर जडेजा इस रैंकिंग में भी हैं 786 अंक के साथ 6वें स्थान पे बॉलिंग रैंकिंग, टेस्ट बॉलर रैंकिंग की लिस्ट में। यानी कि एक अच्छा दबदबा, एक अच्छी जो पकड़ है हमारी तीनों उसमें देखी जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि आखिर जो हमारे मैचेस अभी चल रहे हैं, 2 टेस्ट हुए, पहला टेस्ट तो हम जैसे तैसे जीत गए केशव, लेकिन दूसरे टेस्ट में जो हमारी हालत हुई है, या फिर अगर उससे पहले हम जो उठा के देखें कीवियों के साथ हमारे मैचेस भारत की जमीन पर हुए, वहां क्या हश्र हमारी टीम का हुआ, हमारे खिलाड़ियों का हुआ। लेकिन काफी सारी उम्मीदें कई खिलाड़ियों से लगाई जा रही थी, जिनमें खुद रोहित शर्मा भी हैं। हालांकि पहले पर्थ टेस्ट में वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन उसके बाद भी दूसरे टेस्ट में जो उनसे उम्मीदें थी वो फुलफिल नहीं कर पाए। ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें इस सीरीज के शुरू होने से पहले लगाई जा रही थी, लेकिन कुछ खासा कमाल वो नहीं दिखा पाए हैं अब तक। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हाल बेहाल है हमारी टीम का, वो पटरी पर कैसे आया जाए केशव? बिल्कुल, जडेजा जो बॉलिंग की लिस्ट में भी हैं, टेस्ट बॉलिंग की लिस्ट में भी हैं टॉप 10 में, और ऑलराउंडर की लिस्ट में भी हैं, उन्हें टीम से दोनों टेस्ट में बाहर कर दिया। बड़ा सवाल यहां पर बना, बड़ा सवाल है। और उनका जो प्रदर्शन रहा है काफी दूसरे खिलाड़ियों से मतलब बेहतर रहा है। जडेजा जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप कर रहे हैं ऑलराउंडर की लिस्ट में, क्या वजह मानी जा रही है उनको टीम से बाहर रखने की? टीम का संयोजन बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन मुझे जस्टिफाई नहीं लगा। जिस तरह का प्रदर्शन रविचंद्रन अश्विन का रहा है या दूसरे बॉलर्स का रहा है, उसमें मुझे लगता है कि अगले टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन को बाहर किया जा सकता है, जडेजा को अंदर किया जा सकता है, क्योंकि हमें एक भरोसेमंद बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर हमें चाहिए। हालांकि अश्विन का भी रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन मुझे लगता है जडेजा का रहेगा। तो मुझे लगता है कि उनको बाहर रहना जस्टिफाई नहीं कर रहा है रैंकिंग के साथ, और टीम का जो प्रदर्शन है उसे देखते लगता है कि अगले टेस्ट में फेरबदल की जाएगी। बिल्कुल फेरबदल हो सकती है ये, और होनी भी चाहिए कि अगर रविचंद्रन अश्विन की जगह अगर जडेजा खेलते हैं टीम में तो क्या बदलाव हो सकता है, क्योंकि आप रैंकिंग देख सकते हैं, जडेजा का प्रदर्शन काफी अच्छा हमेशा से ही रहा है, पिछले मैचों में भी उन्होंने काफी अच्छा खेला। अब किन कारणों की वजह से टीम में नहीं लिया जा रहा है, ये टीम का कप्तान और जो सिलेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम आकलन करें, जो हमारी रैंकिंग अभी सामने आई है, हम सामने देख रहे हैं, या फिर उनके पिछले प्रदर्शन के हिसाब से अगर हम देखें, तो उनको अभी टीम में बने रहना चाहिए था। टीम की मजबूती के लिए वो खासकर बहुत जरूरी माने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि इसके बाद उन्हें टीम में लिया जाए। एक बार हम जायसवाल की भी बात कर लेते हैं। हालांकि जायसवाल चौथे नंबर पर हैं रैंकिंग के हिसाब से, और वो अच्छा खेल भी रहे हैं। क्या लगता है कि और उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि अब दारोमदार उनका बढ़ता चला जा रहा है? जायसवाल को देखें, अगर उनके हम उम्र को देखें, और जिस तरीके का टीम का दारोमदार उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, एक बड़ी बात है उनके लिए, प्रेशर भी क्रिएट होता है एक तरीके से। बिल्कुल, जायसवाल से टीम को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जायसवाल भारत के ओपनिंग बल्लेबाज, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, और एक टॉप रैंकिंग जो इस साल करते 1000 से ज्यादा रन मार करके उस अव्वल नंबर पे हैं। हालांकि उनका जो दो टेस्ट में है, जो पहली पारी में उनका प्रदर्शन है, वो काफ़ी मतलब उतना अपेक्षाकृत सही नहीं रहा, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। उनको जो टैलेंट है, उनमें जो स्किल है, जो उनका टेम्परामेंट है, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दोनों पारियों में, जो पहली पारी है दोनों टेस्ट की, उसमें डक पे आउट हो गए। बिल्कुल। हालांकि दूसरी पारी में उन्होंने पर्थ टेस्ट में शतक मारा था, लेकिन दूसरे इनिंग में, दूसरे एडिलेड टेस्ट है, उसमें उन्होंने उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। तो उनका स्किल सेट जो है और उनका जो फॉर्म है, वो काफ़ी बेहतर रहा है, और रहना भी चाहिए। उनसे टीम को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि और जिस तरीके का उनका विवाद जुड़ा मिचेल स्टार्क के साथ, उन्होंने एक दिग्गज गेंदबाज को ये कहा कि आपकी गेंद काफ़ी स्लो आ रही है, तो उससे उनको बचना चाहिए। मुझे लगता है टिक के खेलने की ज़रूरत है, और जो शॉट्स हैं उससे बचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर ये उस पर काम करते हैं, तो उनके पास काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी स्किल है, वो इस पर अच्छा कर सकते हैं टीम के लिए। टीम को काफ़ी उनसे मजबूती दे सकते हैं। बहुत सारी उम्मीदें भी टीम को हैं। ठीक है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जो आई है, वो हमने जाने कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी हमारे टॉप 10 में हैं, और किस मजबूती के साथ वो टीम में हो सकते हैं, जो खिलाड़ी इस वक्त टीम में नहीं है। अब जो क्या फेरबदल होता है, नहीं होता है, क्या आप चाहते हैं कि फेरबदल होना चाहिए? जिस तरीके का हमने अभी चर्चा की, आपने सुनी पूरी चर्चा, आप क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।